नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान के लिए भी बीजेपी की उम्मीदवारों की लिस्ट जल्द आने की उम्मीद है। कोर ग्रुप की बैठक के बाद पहली लिस्ट पर मोहर लगाई जा सकती है, लेकिन लिस्ट आने से पहले ही अटकलें तेज हैं कि राजस्थान में भी बीजेपी वही मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकती है। यानी फॉर्मूला क्या है? केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया जा सकता है। जो चर्चाएं हैं उसके मुताबिक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के अलावा राज्यवर्धन सिंह राठौर, स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, किरोड़ी लाल मीणा तक को बताया जा रहा है बीजेपी इन विधानसभा चुनाव में राजस्थान से उम्मीदवार बना सकती है। इससे पहले मध्य प्रदेश जब दूसरी लिस्ट जारी की गई तो उसमें तीन केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों का नाम था। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी उम्मीदवार बना दिया गया है। वो कैलाश विजयवर्गीय जो टिकट मिलने के बाद खुद कह रहे हैं कि मेरी तो चुनाव लड़ने की जरा भी इच्छा नहीं है, और उनके इस बयान को आधार बनाकर ही अब कांग्रेस बीजेपी की लिस्ट पर निशाना साध रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि दिग्गजों को उतारना मतलब साफ तौर पर बीजेपी की घबराहट का यह नतीजा है। हार का संकेत बीजेपी को नजर आ रहा है, लेकिन क्या यह वाकई बीजेपी की घबराहट का नतीजा है या फिर यह बीजेपी की एक नई चुनावी चाल है? बड़े चेहरों को उतारना बीजेपी की मजबूरी है या फिर बीजेपी की चुनावी रणनीति है? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं सियासी वार पलटवार से। मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं, एकदम 1% भी इच्छा नहीं। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का। अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएगी तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान यही बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से। इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ये सब प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या? भगवान की जो इच्छा होती वही होता है। कैलाश जी ने कहा कि मैं तो काम में लगा था, मेरे मन के था कि ऐतिहासिक बहुमत की सरकार बनानी है और सरकार बनाने के लिए दिन रात एक करना है। उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। कैलाश विजयवर्गीय जी सब पे टिप्पणी करते थे, बेचारे जल बिन मिश्री की तरह उनकी हालत हो गई। वो व्यंग हास प्रयास को आप वर्जन में मत लो, और हम सब कार्यकर्ता हैं। केंद्रीय मंत्री बने हुए थे, सांसद बने हुए थे, उनको यदि विधानसभा में उतारा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है, और इस वजह से भय से अपने बड़े बड़े योद्धाओं को उतार रहे हैं। राजस्थान में जब हम चुनाव के ये जो टिकट के बारे में हम जब सभा में बैठक करेंगे तब इसका चर्चा होगा। केंद्रीय मंत्री को नहीं उतार रही है भारतीय जनता पार्टी, अपने कार्यकर्ताओं को उतार रही है। अपने कार्यकर्ता का जहां जैसा उपयोग है उस दृष्टिकोण से उपयोग करना, मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस पार्टी को पेट में क्यों दर्द हो रहा है इसका कोई कारण मुझे समझ में नहीं। मोदी जी घबराए हुए हैं, अमित शाह जी घबराए हुए हैं, मुख्यमंत्री से लेकर जितने मंत्री हैं सबके टिकट भी कर सकते हैं भाजपा। 2023 में जो विधानसभा का चुनाव है, इस चुनाव में भाजपा एक तरफा विजय की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस की तो हमारे प्रत्याशियों की घोषणा होते ही हालत खराब हो गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।